तो लास्ट हमने जो टॉपिक किया था वो हमारा था मॉडिफाई। मॉडिफाई में हमने मॉडिफाई टूल्स को देख लिया था कि हम कैसे कैसे इसको यूज करते हैं। इन टूल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टेयर्स को क्रिएट करना और स्टेयर्स को हम किस तरीके से यूज करेंगे। ठीक है, स्टेयर्स हमारे दो टाइप से क्रिएट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम सर्कुलेशन में देखेंगे तो सबसे पहले हमारा आता है स्टेयर्स बाय कंपोनेंट और एक आता है स्टेयर्स बाय स्केच। कंपोनेंट में हमारा क्या होगा, हमारे पास कुछ प्री बिल्ट बनी हुई होती हैं तो हम उनको यूज करते हैं। पहले बात करेंगे हम कंपोनेंट्स की, फिर हम बात करेंगे स्केच की। स्केच करिए तुमने स्टेयर्स? आज तक नहीं करी? नहीं बनाया, नहीं प्रैक्टिस नहीं। अच्छा, वैसे करी है? हाँ। सीखी है? चलो देखो, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे स्टेयर्स बाय कंपोनेंट, तो कंपोनेंट में अगर हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रेट आ रही है, फिर हमारे पास स्पाइरल है, ये सर्कुलर स्टेयर्स है, फिर एक हाफ सर्कुलर हो गया, फिर एल शेप हो गया और यू शेप हो गया। तो हमारी ये क्या है, पहले से ही बनी हुई है। अभी हम सिर्फ इनको ऐसे ही क्रिएट करते हैं, फिर इनकी प्रॉपर्टीज पे आएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले अगर मैं स्टेयर्स की बात करूं तो मैंने क्या करा, क्लिक करा और यहाँ पे देखो जब आप क्लिक करते हो तो हमारे पास दिखाता है कि आपने कितने राइजर बना लिए और कितने आपके बचे हैं। ये जो हमारी स्टेयर्स जा रही है, अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी देखूं तो ये बेस लेवल 1 से लेकर टॉप लेवल कहाँ पे इसका लेवल 2 तक है। तो हमने क्या करा, इसको बना दिया। मान लो इधर मैंने 9 स्टेयर्स इधर दी। अब क्या है यहाँ पे, जब आप इसको सिलेक्ट कर देते हो, फिर से इसको एक बार बनाते हैं। देखो स्ट्रेट स्टेयर्स ली। अब क्या है, जब मैं इसमें क्लिक करूंगा बनाऊंगा तो यहाँ पे हमारे पास टोटल राइजर जो कितना दिखा रहा है एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर के बीच में, वो कितने हैं हमारे 17 18 स्टेयर। तो हमें इसको बनाना है। अगर मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट बना दूंगा, फिर अगर मुझे इसको 3D में देखना है तो हमारे ये कैसे है, ये बिल्कुल स्ट्रेट गया। बट अगर मुझे चाहिए यू शेप में बनाना है या फिर किसी और तरीके से, तो हम क्या करेंगे, फिर से फ्लोर प्लान में आए। फ्लोर प्लान में आने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने इसको सेलेक्ट किया स्ट्रेट, हाफ हाफ हमने बना लिया। अब क्या है, ऊपर जब इसमें देखोगे तो हमारे पास एक्चुअल रन वेट कितनी आ रही है, 3 फीट। मतलब इनकी जो विड्थ है वो कितनी है, 3 फीट की है। और यहाँ से हमने ऑटोमेटिक लैंडिंग ऑन कर दी। ऑटोमेटिक लैंडिंग का क्या मतलब है कि जैसे मैंने यहाँ पे 9 राइजर इधर बनाए, अब मुझे इसको दूसरी साइड बनाना है, तो मैं इसको जैसे ही यहाँ पे बनाऊंगा तो उससे ऑटोमेटिकली क्या करेगा, लैंडिंग क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, और फिर आप क्लिक कर दो तो यहाँ से 1 से लेकर 18 तक हमारे कितने हो गए, एक फ्लोर की हमने बना लिया। अब मैंने इसको करा डन। जब हम डन करेंगे फिर उसे आगे देखते हैं क्या होता है। देखो ये तो हमारी नॉर्मली बनी हुई है जो कि हमने बनाई, ये हमारी लैंडिंग आ गई। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको क्रिएट कर दिया। अब दूसरे टाइप की अगर मैं स्टेयर्स की बात करूं, ये बना लिया, सेंटर पॉइंट दिया, कितना है उसका रेडियस चाहिए। अगर पूरी स्पाइरल चाहिए ऐसे घूमी हुई तो आप इसका बस क्लिक कर दो। इसी तरीके से इसकी बात करता हूं, इसका सेंटर पॉइंट दिया, ये देखो ऑटोमेटिक लैंडिंग ले रहा है क्योंकि अभी मैं एडिट में हूँ उसके। तो हमें अभी ऑटोमेटिक लैंडिंग यहाँ से नहीं लेनी है। सो मैंने सेंटर दिया, कहाँ से मुझे स्टार्ट करनी है, और फिर स्टेप्स को आप माउस लेके घुमा दोगे। ये हमारी तीसरी टाइप की हो गई। एल शेप की अगर बात करूँ तो आपने बस क्लिक कर दी आपकी एल शेप, और ये आपकी हो गई यू शेप। ठीक है, करते हैं इसको डन। रेविट का फाइल फॉर्मेट क्या होता है, .rvt, याद रखना। ठीक है, कि हमारा जो फाइल फॉर्मेट होता है .rvt के उसमें होता है। अब देखो जब हमने इसको 3D में देखा तो जो ये वाली हमारी कौन सी हो गई, स्पाइरल, जो हमने ये वाली क्रिएट की थी, दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से एल शेप हो गई हमारी, यू शेप हो गई, इनका भी इधर से भी देख सकते हो। ठीक है,
और ये हमने जो दूसरी हाफ स्पाइरल बनाई थी ये वो हो गई। इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कौन से में? ये क्यों नहीं डिफरेंस है? इसमें क्या है, आपका वो सर्कुलर पूरा घूम रहा है, लेकिन ये पूरा वैसे नहीं घूमेगा, ये एक डायमीटर लेके उसका सर्कमफ्रेंस लेके जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अगला। ये तो हमने कर लिया, इस तरीके से बना लिया। ठीक है, ये सर उस लेवल प्लान में कैसे दिखेगी? किसमें? एलिवेशन में सर। अच्छा, एलिवेशन में कैसे दिखेगी? लोग जैसी स्टेयर्स होती हैं वैसी दिखेंगी सर। तो ये ऊपर वाली तो ऊपर चलेगी, जैसे कौन सी? आपने ये ऊपर वाली तो लेवल 1 से तो ली थी, एक ग्रेड जो करी थी इसकी प्रॉपर्टी? यस सर। जी सर, लेवल 1 से है ना उसकी, तो ये तो लेवल 2 से स्टार्ट हो गई है। दूसरे व्यू में देखें। अच्छा, ये जो कह रहे हो हमने लेवल 2 से इसकी स्टार्ट हो गई है। कोई नहीं, एडिट हम इसे करके देख लेंगे। अपने स्टेयर्स को जब एडिट करेंगे, ये क्या है, रिलेटिव बेस इसने लिया 10 फीट का, मीन 10 फीट से इसने ऊपर उठाई है। अगर मैं इसको यहाँ पे 0 कर देता हूँ तो ये वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, लेकिन उसका एक बेस है कि हाँ इतने से इतने तक जाएगी। अभी प्रॉपर्टी पे हम लोग इस पे आएंगे पूरी पे। सही है। अच्छा, अगर मुझे कुछ ऐसी, जैसे आपने अगर फॉरेन में देखा हो तो हमारी कुछ बिल्डिंग्स के बाहर से स्टेयर्स जाती है, ठीक है, वो कैसे बनाएंगे इसमें? समझिए नहीं समझे? जैसे 3D में आते हैं, देखो जैसे हमारी ये है, ये वाली गई, अब इसी में कंटिन्यू हो जाएगी, इसी के बाद इधर गई फिर इधर आई, एक ही एक्सेस पे जाती रहती है ऊपर। वो हम कैसे बनाएंगे? सर ये तो ऐसे कर सकते हैं, हमारी टोटल बिल्डिंग की हाइट कितनी है, ठीक है, तो लेवल दे दिया होता है, या फिर हमने डिजायर्ड ट्रेड दे दिए कि इतने बनाया है तुमने? बनाया तो है। बताओ किस तरीके से बनाओगे? मैंने तो सर ये करा था कि लेवल टू लेवल बनाया था, अंदर बनाया था, बाहर नहीं बनाया था। तो वो तो लेवल टू लेवल तो आप सीधे उठा के उसमें ले जाओगे, लेकिन अगर मुझे बनाना है फिर तो क्या? मैंने क्या करा था कि ये वो लिया, फिर उसके ऊपर कंटिन्यू करता गया, कंटिन्यू। किसके ऊपर कंटिन्यू करते? तो पहली स्टेयर बनाया मैंने, हाँ। तो कंटिन्यू रखी थी मैंने, पूरा टोटल जितने लेवल थे वो उसका करा था टॉप। ठीक है, कहाँ था, फिर उसके ऊपर कंटिन्यू करता था, बनती है उसी स्टेयर्स के ऊपर। देखो बताता हूँ वो भी। अगर आपको इस टाइप से बनाना है, स्टेयर्स की बात करी, स्ट्रेट ले ली, और यहाँ से मैंने क्या करा, आप देखो मैं इसको लेवल चेंज करता हूँ। ये टॉप ऑफसेट और बेस ऑफसेट का मतलब समझते हो? क्या है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है? बेस हमारा 0 है, टॉप हमारा, मैंने इसका टॉप चेंज कर दिया। अभी 2 है, हमने क्या करा, थोड़ा एलिवेशन इसकी क्रिएट कर लो। LL प्रेस किया, एक लाइन ले ली, और यहाँ से हमने दे दिया 10 फीट। 6, ठीक है, लेवल 1 पे आए, स्टेयर्स और सेलेक्ट कर लिया हमने ये। अब हमने क्या करा, इसका हमने चेंज कर दी प्रॉपर्टी कि हमारी जो बेस स्टेयर है वो तो लेवल 1 से होगी, लेकिन जो हमारी टॉप रहेगी वो कहाँ पे आएगी? लेवल 6 पे। टॉप लेवल हमने लेवल 6 दे दिया। अब देखो जैसे ही हमने ये दिया उसके अकॉर्डिंग हमारे इसके स्टेप्स हो गए, डिजायर्ड नंबर 86 हो गए। जैसे ही मैं इसको लेवल थोड़ा भी चेंजेस करूंगा तो हमारी उसके अकॉर्डिंग स्टेप्स जो होंगे एडजस्ट कर देगा। सही है, तो टॉप लेवल हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ये हो गया। अब देखो वेट चेंज करना चाहते हो, आप वेट चेंज कर सकते हो यहाँ पे। अब स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे इसका होता है कि रन कहाँ से करना है। अभी मैं सेंटर से रन कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने इसको अभी सेंटर से रन कर रहा हूँ, तो इसका जो पार्ट बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। अब देखो कितने दिखा रहे हैं यहाँ पे, कितने राइजर बन गए और कितने बचे हैं? 2 बन गए, 84 बचे हुए हैं। सो मैंने पहले फ्लोर तक बनाता हूँ। पहले फ्लोर पे हमारे कितने आ रहे थे? 18। सो हमने पहला पॉइंट इधर लिया, ऑटोमेटिक लैंडिंग हमने ऑन कर लिया। आप किसी भी एक्सिस से उसको क्रिएट कर सकते हो। ये हमारा पहला फ्लोर आ गया, 17 राइजर्स हो गए। इसी तरीके से हमने इस पॉइंट पे आए, इसी के ऊपर आप क्या करोगे, ओवरलैप कर दोगे, तो उससे क्या होगा, हमारी लैंडिंग भी क्रिएट होगी और यहाँ पे इसके राइजर भी बढ़ते जाएंगे। जैसे आपने पहला फ्लोर पे दिया है उसी तरीके से आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐसे क्रिएट करते जाओगे। इस पॉइंट से इधर आ गए, इधर से इस पॉइंट पे, जब तक आपका लास्ट राइजर ना आ जाए। जैसे कि ये बन गया, लास्ट 86 हो गया, और इसको कर दिया डन।
ठीक है, आते हैं किस पे, 3D व्यू पे। आ गई, सब पे लैंडिंग है। अगर यही चीज मुझे अंदर बनानी होती, 6 फ्लोर की बिल्डिंग होती, तो मैं क्या करता? अगर यहाँ पे मेरी बिल्डिंग होती, मुझे अंदर से ही ऐसे बनानी होती, तो मैं क्या करता? पहले सर मैंने ये करके देखा था, पर जो इसका वो होता है ना, लैंडिंग होती है, फ्लोर से उठा हुआ था काफी, तो मैंने क्या करा कि पहले एक एक बना दिया, फिर उसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया। ठीक है, होता क्या है कि अगर जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे फ्लोर दे दिया, एक मैंने क्या करा, इस पॉइंट पे लेवल 1 पे एक फ्लोर बना देते हैं, इस तरीके का फ्लोर आ गया, और इसको करके डन, और इसको सेलेक्ट करा, कॉपी पेस्ट, अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल्स, और यहाँ पे 2 से लेकर पूरा 6 तक मैंने ओके कर दिया, 3D। ठीक है, अब मुझे अगर इन पे बनाना है, मुझे चाहिए कि ये, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि हम एक ही स्टेयर्स अपनी बनाएंगे, जो हमारी स्टेयर्स होंगी सिर्फ एक फ्लोर की हम बनाते हैं उस केस में। सो हमने इसको इधर लिया, नो राइजर्स, इधर से ये देखो हमने एक फ्लोर का बना लिया। जब हम इसे एलिवेशन में देखोगे, आप यहाँ पे आके एलिवेशन देखो, तो यहाँ पे एक फ्लोर तक हमारी जा रही है। अब इसी को क्या करेंगे, हम लोग पूरा कॉपी कर देते हैं। कॉपी करने से क्या होगा, लैंडिंग हमारी अलग हो गई, लैंडिंग अलग हो गई, लेकिन अब लैंडिंग जो होगी वो फ्लोर में काउंट हो जाएगी, जो फ्लोर हमारा होगा वो उसकी लैंडिंग की तरह एक तरीके से ट्रीट किया जाएगा। सही है, अगर मैं डायरेक्टली इसे कॉपी करता हूँ, एक बाहर भी बनाता हूँ, दोनों में डिफरेंस समझ जाओगे। एक और मैंने यहाँ पे क्रिएट करी, इसको डन कर दिया, स्टेयर्स, वहां से ऑटोमेटिक लैंडिंग ऑफ भी कर सकते थे, तो वो नहीं लेता। देखो, 2 टाइप से मैंने बनाया। मैंने क्या करा, इसको सबसे पहले सिलेक्ट करता हूँ, इस पूरे को मैंने सिलेक्ट किया, कॉपी कर दिया, पेस्ट, अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल्स, और 2 से लेकर मैंने कर दिया 5 तक, और ओके कर दिया। अब इसको मैंने सिलेक्ट करा, इसको भी अगेन कॉपी पेस्ट, अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल्स, और कहां से, 2 से लेकर 5 तक, और ओके। अब देखते हैं, देखो जो हमने इसमें कॉपी किया, डायरेक्शन तो उसका सही है, आप यहां से गए, फिर यहाँ पे आए, फिर वहां पे आए, लेकिन इस केस में क्या, हमारी लैंडिंग मिसिंग है, आपकी लैंडिंग यहाँ पे शो नहीं हो रही है ना। लेकिन इस केस में क्या है, जो हमारा फ्लोर है वो एक तरीके से क्या हो गया, लैंडिंग की तरह ट्रीट हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर आपको इस तरीके से बनाना है, तो आप एक को बनाया, उसी को पूरा कॉपी कर दिया, तो जो फ्लोर होगा वो आपका एक तरीके से लैंडिंग की तरह होगा। सही है, बाकी ओपनिंग अभी हम आगे भी सीखेंगे, ओपनिंग कैसे देनी है, इसमें कैसे वर्क करना है, उस पर भी आगे देखेंगे। इतना समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आते हैं फिर से लेवल 1 पे। अब अपनी स्टेयर्स को अगर मुझे एडिट करना है, जो मेरी स्टेयर्स हैं, अगर मुझे एडिट करना है तो मैं कैसे करूंगा। जैसे मैंने एक फ्लोर पे बनाया, मुझे अपनी इस वाली स्टेयर को क्या करना है, एडिट करना है। सो आप पहले सेलेक्ट करोगे, एडिट स्टेयर्स करोगे, आप दोबारा किस में आ जाओगे, स्केच में आ जाओगे। स्केच में आने के बाद आप यहाँ से इसकी डायमेंशन भी चेंज कर सकते हो। मुझे यहाँ पे चाहिए 4 फीट, तो आपने 4 फीट कर दिया। इसकी विड्थ चेंज कर सकते हो, जो एरो है आप इसको भी एक्सटेंड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ये भी चेंजेस इसमें कर सकते हो। इसको सिलेक्ट करा, आप इसको यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो। सही है, अगर मुझे इसकी लैंडिंग में चेंजेस करना है तो कैसे करूंगा, बताओ। मुझे इसकी लैंडिंग किसी और तरीके से बनानी है, कैसे चेंज करूंगा, नहीं पता। देखो, अगर मुझे लैंडिंग में कोई चेंजेस करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस लैंडिंग को सेलेक्ट किया आपने, डायमेंशन डायरेक्टली आप चेंज कर सकते हो, 3 फीट की है आपने चेंज कर दिया, मुझे चाहिए 4 फीट की, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लिया। बट अगर मुझे इसकी शेप ही चेंज करनी है तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करके सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट करते हैं स्केच में, कि हम स्केच के लिए कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कन्वर्ट टू स्केच बेस पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये एडिट स्केच का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। एडिट स्केच करा तो ये हमारी लैंडिंग जो है अब ये हमारी ऑन हो गई। अब आपको जैसा शेप चाहिए अब वैसा शेप बना लो। अगर मैं इसमें बात करूं, मुझे इस टाइप से दिखाना है, ठीक है, इसमें भी कंडीशन वही है, आपकी लाइंस कैसी, ओवरलैप नहीं होनी चाहिए,
और इसको कर दिया हमने डन। तो हमारी लैंडिंग की अब शेप कैसी होगी, इस तरीके से। दूसरी चीज, आपकी जो डायरेक्शन है, पाथ की डायरेक्शन है, आप उसको चेंज कर सकते हो। अभी हमारी इस टाइप से जा रही है, आप इसको फ्लिप करोगे तो ये इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब हमारी यहाँ से आप गए, इधर गए और इधर से गए। हाँ ठीक है, तो आप यहाँ से फ्लिप भी कर सकते हो अपनी पोजीशन को, और इसको कर दिया डन। 3D समझ आया? अगर मुझे लैंडिंग में कोई चेंजेस करनी है तो आप किस तरीके से करोगे? क्लियर हुआ? यस सर। तो ये बात हमारी किसकी थी? कंपोनेंट्स के बेसिस पे। अगर मुझे अब स्केच करनी है, अपनी स्टेयर्स को स्केच करूंगा तो कैसे करूंगा, देखते हैं उसको भी। आते हैं लेवल 1 पे, सेलेक्ट करें स्टेयर्स और स्टेयर्स बाय स्केच। स्टेयर्स बाय स्केच में आने के बाद अब सबसे पहला जो आपका काम होगा, आप इसकी बाउंड्री क्रिएट करोगे कि हमें कितने विड्थ की बाउंड्री चाहिए। सही है? तो हमने क्या करा, यहाँ पे बाउंड्री पे आए और सबसे पहले हमने क्या करा, इसकी बाउंड्री बना ली। जैसे अगर मुझे एक फ्लोर पे भी चाहिए, अब जैसे ही उसमें बनाओगे, क्योंकि हमने फ्लोर लेवल दे रखा है, यहाँ पे कितना दे रखा है, लेवल 2 तक, तो हमने यहाँ से बनाते हैं अपना, जैसे इधर मैंने इस पॉइंट पे ले लिया और इधर से मैंने 8 फीट के आसपास ले लिया, ये पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब मुझे इसकी क्या करनी है, विड्थ भी चाहिए। विड्थ निकालने के लिए आप क्या करोगे, पिक ऑफसेट को यूज करोगे। ऑफसेट लिया, कितने का चाहिए, 3 फीट की अगर मुझे बनानी है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे और इधर से इधर। लेकिन अब ये इंटरसेक्ट कर रही है तो आपने TR प्रेस किया, पहली लाइन सेलेक्ट करी, दूसरी लाइन, ये हमारी इसकी बाउंड्री तैयार होगी। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, आप उसके राइजर्स बनाओ कि आपको कैसे राइजर उसमें क्रिएट करने। तो राइजर पे गए, आपने सबसे पहला राइजर क्रिएट किया। ये दोनों में डिफरेंस है, जो बाउंड्री बनेगी वो ग्रीन से बनेगी, राइजर जो बनेगा वो किससे बनेगा, ब्लैक से बनेगा। सही है? इतना स्टेप हुआ, एक राइजर बन गया। अब आगे के हम जो बनाएंगे, हम ऑफसेट देते हो जाएंगे। अब मुझे बनाना है 9 इंचेस का बनाना है, तो मैंने 9 इंचेस लिया, 3 बन गए, बस क्लिक कर दो। मीन्स मुझे बीच में कितना चाहिए, 9 इंचेस का गैप चाहिए। अब जैसे क्या है, ये इस पॉइंट पे आया, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको सेलेक्ट करो, MV प्रेस किया और आपने इसको इधर शिफ्ट कर दिया। बाद में आप इसकी विड्थ भी चेंज कर सकते हो, जैसे 3 फीट थी, थोड़ी सी बढ़ गई होगी, आप उसको चेंज भी कर सकते हो। अगेन आप राइजर पे आए, लाइन लिया बेस और इसका एक बेस बना दिया। फिर आपने पिक लाइन लिया, कितने राइजर बचे हैं हमारे पास, 8 रिमेनिंग, 8 राइजर हमें और क्रिएट करने हैं। पिक लाइन, ऑफसेट कितना, 9 इंचेस। ये पूरा मैनुअल है। ये आप स्केच कर रहे हो अपनी स्टेयर्स को। एक बचा अभी, आप चाहे इसको आगे भी बना सकते हो। अभी क्या है, ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये आपका एक तरीके से लैंडिंग की तरह ट्रीट कर रहा है। अगर मुझे स्टेप की तरह इसको बनाना है, जैसे इसको 0 ही कर दें, अगर मैं एक स्टेप आगे और बना देता हूं तो वो आगे आ जाएगा और ये मेरी एक स्क्वायर लैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, बट अगर मुझे इसको भी एक स्टेप की तरह काउंट करना है, लैंडिंग नहीं दिखानी है, स्टेप की तरह काउंट करना है, तो आपका जो एक बचा हुआ राइजर है, आप इसको बीच में से बना सकते हो, और चाहो तो आप उसको आगे भी बना सकते हो, फिर अपनी बाउंड्री को एक्सटेंड कर दो वहां तक, तो वो आपका बन जाएगा। अब देखो, ये हमारा स्टेप इतना हो गया। दूसरे स्टेप में आप उसका क्या करोगे, ये हमने क्रिएट कर दिया, ठीक है, हो गया ना सारा। अभी अगर मैं इसे डन करता हूं, अठारह राइजर क्रिएटेड, 0 रिमेनिंग, ये हमने इस तरीके से दे दिया। अभी हमने इसमें स्टेयर पाथ नहीं दिया, इसने ऑटोमेटिक ले लिया, हम स्टेयर पाथ प्रोवाइड भी कर सकते हैं। अब देखो, व्यू करा, अगर मैं इसे 3D में देखता हूं तो दिक्कत देखना कहाँ आएगी, देखो हमने बना तो दिया, लेकिन इसके जो सपोर्ट आए हैं, जो साइड सपोर्ट हमने दिए हैं, वो हमारे एक्चुअल में सही नहीं लगे। ये देख रहे हो, इधर गैप आ रहा है, हाँ, तो ये चीज हमारी कैसे सही होगी। अब जैसे क्या है, देखो मैंने इसको एक स्टेप में काउंट कर दिया था, ये स्टेप बन गया। अगर मैं ये नहीं देखता तो वो एक फ्लैट सरफेस रहता, वो हमारा लैंडिंग की तरह। अब इसको कैसे करें भाई, हमारा तो यहाँ से भी गड़बड़ हो रहा है, इधर से भी गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि सपोर्ट हमारे आ ही नहीं सही से। उस केस में आपको क्या करना है, जब भी आप कोई ऐसी टर्न वाली स्टेयर बनाते हो, तो सबसे पहले क्या करोगे, पहले मैं इसको एडिट कर लिया स्केच इसका,
एडिट करने के बाद आप क्या करोगे, इसको स्प्लिट करोगे। स्प्लिट करने का रीजन क्या है कि आप इसको डिफाइन कर रहे हो कि मेरा यहाँ से इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक हमारा बेंड हो रहा है, कि यहाँ से गया फिर इधर गया, तो हम उसको क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। सही है। जब आप स्प्लिट कर दोगे तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको हटाया यहाँ से और एक राइजर और लिया। अब मैं आगे दिखाता हूँ बना के इसको, कितने का, 9 इंचेस का, यहाँ से इस पॉइंट पे। सही है। नेक्स्ट मुझे इसको एक्सटेंड करना है, सो आपने TR प्रेस किया, इस लाइन को सेलेक्ट किया, इसको और इसको सबको सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे क्रिएट कर दिया। क्लियर हुआ। सही है। अभी क्या है, यहाँ पे रन का ऑप्शन ऑफ है। अगर रन हमारा आ रहा होता, इसने अभी ऑटोमेटिक ले लिया, अगर मेरा रन आ रहा होता तो आप क्या करते, रन पाथ देते कि यहाँ से गए इस पॉइंट पे, फिर यहाँ से इधर गए, और फिर इसको हमने डन कर दिया। अब देखेंगे 3D इसका फिर से। क्लियर हुआ इतना? हाँ, आते हैं 3D पे। हो गया सही? सर अगर वो स्टेयर रहती हो तो बीच में क्या, बीच में स्टेयर थी आपने दी थी, ये तो बिल्कुल फ्लैट सरफेस बन गया इसका। हाँ, ये लैंडिंग आ गई ना हमारी, ये लैंडिंग आ गई। आपने हाँ। उधर स्टेयर दे रखी थी, अगर वो स्टेयर रहती है उसके बाद हमें फिक्स करना होता तो मतलब जो तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, तब भी कोई दिक्कत नहीं होती। आपको इसका एक बेंडिंग पोर्शन दिखाना है कि मैंने इधर से गया, इस पॉइंट से गया, फिर इधर से टर्न हो रहा है, सिर्फ उसके 2 पॉइंट आपने मार्क कर दिए। हाँ, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर वहां पे उसमें भी ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक स्टेप भी दे देता हूँ, उस केस में भी हमारा वो ज्वाइन करेगा। सही है। इस तरीके से आप क्या करोगे, अपनी स्टेयर्स को क्रिएट करोगे। कोई डाउट? हाँ, पक्का बन जाएगा, समझ आया? तो इस तरीके से हम स्टेयर्स को क्रिएट करते हैं। ये बात होगी हमारी किसकी, स्टेयर्स की। अब बात करते हैं, अभी यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना स्टेयर्स में? क्लियर है पूरा? देखो इसमें कोई क्योंकि कुछ लिखना नहीं है, बस स्टेप समझ में, तो कहाँ तक कितना लंबा स्टेप समझोगे, इसलिए तो वीडियो है। देखो स्टेयर्स के बाद जो हमारा अगला आता है वो होती है रेलिंग्स, कि अगर आपको रेलिंग लगानी है तो आप कैसे लगाओगे। आप अपने अकॉर्डिंग रेलिंग क्रिएट भी करते हैं। फैमिली में बनाई है रेलिंग? फैमिली पड़ी है? छोटी मोटी चीजें बनाई हैं। हम रेलिंग्स को क्रिएट करके इनमें लगा सकते हैं, किसी और चीज में अगर मुझे बनानी, किसी और शेप में बनानी है। अब देखो रेलिंग्स में क्या होता है कि अगर मैं इसमें यहाँ पे रेलिंग सेलेक्ट करता हूँ, जैसे अगर आते हैं टॉप व्यू पे, हमने रेलिंग लिया, आप इसमें क्या है, कैसी भी रेलिंग बना लो। मैंने ये बना लिया, सर्कुलर देना है, आपने सर्कुलर रेलिंग क्रिएट कर दी, इसको कर दिया डन। रेलिंग पाथ हमारा ओपन इस तरीके से आ रहा है। क्या कहना है रेलिंग? तो 2 अलग अलग है ना, एक साथ नहीं होंगे। नहीं ऐसा नहीं, एक मिनट। ठीक है, अब ले ली। 3D में आते हैं। देखो जैसे ही आप रेलिंग बनाते हो तो हमारा इस तरीके से। अच्छा एक चीज और है कि जैसे अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, अगर इसके मैं एडिट की प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, तो यहाँ पे आप इसका राइजर हाइट, थ्रेड डेप्थ, रन विड्थ आप डायरेक्टली यहाँ से चेंज कर सकते हो। सही है। और यहाँ पे इसके सपोर्ट वपोर्ट है, वो भी आप चेंज कर सकते हो। लेफ्ट सपोर्ट आपको कैसा चाहिए वो भी आप यहाँ से इसमें चेंजेस दिखा सकते हो। ओपन चाहिए, जो स्टेज की जो ये आती है एडिट वाली, तो उसमें भी तो रेलिंग एडिट कर सकते हैं मतलब। जैसे सर हाँ उस पे भी आ रहा हूँ, उस पे भी आ रहा हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो, उस पे भी आ रहे हैं। अभी मैं स्टेयर्स में थोड़ा सा पोर्शन बचाता वो दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ से इसकी डायमेंशन अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो एडिट में जाके। यहाँ तक समझ आ गया? रन टाइप आपका कैसा चाहिए और लैंडिंग टाइप आपकी कैसी चाहिए, तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, मटेरियल भी ले सकते हो, कैसी भी चीज़ हम इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। सब कहाँ से होगा आपका? एडिट टाइप में जाके। क्लियर हो गया? अब देखो पहले मेरा क्या आ रहा था, साइड में सपोर्ट इस टाइप से था, मैंने वहाँ पे सपोर्ट चेंज कर दिया, यहाँ पे अब सपोर्ट हमारा कैसा हो गया, इस तरीके से हो गया। ठीक है ना? अब मैं अगर रेलिंग की बात करता हूँ तो मैं इसको रेलिंग को सेलेक्ट करूंगा, यहाँ से आप अपनी रेलिंग को चेंज कर सकते हो, आपको जिस टाइप से भी। सर हमने स्टेज की ऐड हो गए, स्टेज की प्रॉपर्टी में एडिट करने गए। अच्छा सर इसकी रेलिंग बदलनी है? हाँ है सर, जैसे कि स्टेज के साथ की वाली। हाँ सर जैसे कि स्टेज है बॉटम से खाली, इसमें स्लैब कैसे लगाएंगे स्टेज? मतलब
सर बॉटम से जैसे कि पूरा दिख रहा होता है कि इसमें स्लैब कैसे लगेगी, मतलब स्टेयर समझा स्लैब नहीं, बॉटम में दिख रहा है, क्या दिख रहा नीचे है? से देखो, ये जो दिख रहा है नीचे से स्टेयर के नीचे से, स्टेयर के नीचे से, ये स्टेयर का बिल्कुल जो नीचे वाला हिस्सा है, वाला जो हिस्सा है, ये जैसे विजिबल है कि हमें ये स्टेयर दिख रहा है, राइजर दिख रहा है नीचे से भी। अच्छा ये कह रहे हो कि ये पोर्शन जो दिख रहा है? नहीं समझा। उससे ऊपर वाला। जैसे कि मेरे ऊपर स्टेयर है, हाँ तो पूरा मेरे को नीचे से दिख रहा है, राइजर भी दिख रहा है, उसके नीचे स्लैब कैसे लगेगी? समझे नहीं सर? नहीं सीरियसली, जैसे स्टेयर ऐसे ऐसे जा रही है, जैसे ये स्टेयर है इसमें बताओ। बिल्कुल नीचे की तरफ जाओ, नीचे से व्यू देखना, जैसे स्टेयर सर के ये है नीचे ना से। स्टेयर अच्छा, हमारी नीचे ये से मैं visible पूरा है व्यू हमारा। देखूं, ठीक है। तो इधर स्लैब कैसे लगेगी? ये पोर्शन बता रहे हो? हाँ जी। अरे ये अलग चीज है, उसमें आगे कर लेंगे, फैमिली में उसमें लगा देंगे। अच्छा फैमिली से भी आप क्रिएट कर सकते हो, बाकी इसमें एक बार एडिट टाइप में देखना, फैमिली से इंपोर्ट करके अपने अकॉर्डिंग हम इसमें चेंज कर सकते हैं। मैं समझ गया, ये इसके जो साइट है और ये नीचे, इसको जैसे शायद नीचे से जो visible नीचे है, स्लैब इसको cover करना है। इसको कहते हैं स्ट्रिंजर्स, कहते हैं शायद इसको, इसका नाम है स्ट्रिंजर शायद इसको कहते हैं, वो हम लगाते हैं। ठीक है, ओके, एक बार उसमें एडिट टाइप में देखना, बता दूंगा उसको भी मैं भी, वरना हम उसमें फैमिली में तो उसकी करेंगे कुछ ना कुछ। सही है। सो अभी हम किस पे बात कर रहे थे? रेलिंग पे। रेलिंग में क्या है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने पे यहाँ पे भी आपका बेस, ऑफसेट और ये सारी चीजें हैं। आपको किस टाइप की रेलिंग चाहिए? बॉटम फिल चाहिए, आपने चेंज कर दी, इस टाइप से आ गई। दूसरा आपको ग्रेनुल पाइप में चाहिए, इस टाइप से आ गई। मीन्स अपने अकॉर्डिंग आप क्या है उसको चेंज कर सकते हो। इसकी एडिट टाइप में जाओगे तो उसकी पर्टिकुलर की प्रॉपर्टी आ जाएंगी। यहाँ पे देखो हाइट आपको कितनी रखनी है, आपने हाइट दे दी। टाइप उसको कैसा चाहिए, आप उसका टाइप प्रोवाइड। मुझे हाइट 3 फीट है, मैं इसको चेंज करके 4 फीट भी करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। ये हाइट कैसी हो गई? 4 फीट हो गई। अगर मुझे यहाँ पे स्टेयर्स की अगर चेंज करनी है तो डायरेक्टली आप सेलेक्ट करो, यहाँ से आपको जिस टाइप की भी चाहिए आप वहाँ पे प्रोवाइड कर दो। ये तो इसमें लगी हुई है पहले से, जो इंस्टॉल्ड है इसकी लाइब्रेरी में, वो हमें मिल रही है। लेकिन आगे जब हम लाइब्रेरी पढ़ेंगे उसमें हम ये भी देखेंगे कि अपने अकॉर्डिंग अगर मुझे कोई ऐसे रेलिंग बनानी है तो वो हम कैसे बनाएंगे। सही है। इधर मैंने मान लो रेक्टेंगल दे दी, सही है ना। तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हो। ये देखो ग्लास पैनल की जो है ये बॉटम फिल हो गई, कोई डाउट? सही है। चलो इतना समझ आ गया ना यार? ये इसका क्या करा जाए, एक मिनट, पाइप है सर, घुटन है सर इसको, थोड़ा वेंटिलेशन होता तो सही था। ठीक है ना। स्टेयर्स और रेलिंग समझ में आया। रेलिंग आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी लगा सकते हो, बस उसको सेलेक्ट करो और उसको चेंज कर दो। अगर मुझे यहाँ पे लगानी है, जैसे अगर मैं इस फ्लोर पे बात कर रहा हूँ, मुझे लेवल 2 पे अगर लगानी है तो आप, अगर हम जाते हैं डायरेक्टली किसमें, रेलिंग में। रेलिंग में आके आप डायरेक्टली पिक लाइन ले लो और पिक वॉल ले लो, कितने ऑफसेट पे आपको लगानी है, कितने अंदर से कितने बाहर से। मुझे मान लो 2 इंचेस की ऑफसेट से लगानी है, सो 2 फीट हो गया, 2 इंचेस। सो डायरेक्टली आप बस क्लिक करते जाओ, एक ऑफसेट दे दो, वो आपका क्या करेगा, प्लेस कर देगा। व्यू 3D, ये देखो हो गया। क्लियर है। तो आप अगर अपने मॉडल में आप बालकनी निकालते हो, कोई भी चीज निकालते हो, तो आप उसको इस तरीके से उसमें रेलिंग प्रोवाइड कर सकते हो। सही है। और यहाँ से आप इसको चेंज कर लो, यही सही लगती है बॉटम फिल। मतलब हम इसको अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग आप भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है। मुझे इसके जो ये इसको कहते हैं हम, इसके जो ये सपोर्ट है, इसको हम, एक नाम है, नाम याद नहीं आ रहा है, उसको हम चेंज करते हैं। इसकी ये भी चेंज कर सकते हैं सब, नाम अभी याद नहीं आ रहा है। उसकी फैमिली में है, पेडेस्टल नहीं, पेडेस्टल कुछ और होता है, चलो देख लेंगे वो भी। ठीक है ना। सो इस तरीके से हम इसको चेंज करेंगे। सही है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो पहले अभी स्टेयर्स की वर्किंग करो, रेलिंग की वर्किंग करो, आगे हम उस पर करेंगे।